मैं नरसिंह गौतम जौनपुर ज़िले से पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूं जौनपुर ज़िले से। और मैं बुद्ध सेना की मतलब संस्थापक हूं। जो है बुद्ध सेना की ज़रूरत पड़ी हमें, जो है बुद्ध सेना चलाने की ज़रूरत पड़ी। बाबा साहब के मिशन को पूरा करने की बुद्ध सेना की ज़रूरत है मित्रों। और ये देश में बुद्ध सेना बाबा साहब के मिशन पर काम करेगी, कांशीराम के मिशन पर काम करेगी, गौतम बुद्ध के विचार पर चलेगी और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाकर हम लोग जो है बाबा साहब के सपना को पूरा करेंगे, उनके कारवां को आगे बढ़ाएंगे। और जो है सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संविधान की बात आती है, दो लोगों का नाम आता है, हरनप्पा जी का भी नाम आता है और उनका भी नाम आता है। लेकिन बात ये किया जाता है, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो हरनप्पा जी की बात करते हैं कि उन्होंने संविधान लिखा है। कैसे स्पष्टीकरण करेंगे आप, किसका है संविधान? बिल्कुल हम लोग इस बात से मतलब जो भी सहमत तो हैं। संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। गरीबों और दलितों, माइनॉरिटी लोगों की लड़ाई हमारे बाबा साहब ने लड़ी है। और देश नहीं विदेश में भी बाबा साहब का नाम है। बाबा साहब विदेशों में भी विदेश लोगों के लिए भी काम किया है मित्रों। और बाबा साहब ही संविधान के जो है मूलभूत रचयिता हैं। बाबा साहब को संविधान का प्रथम जो है सदस्य माना जाता है। बाबा साहब ही हमारे जो है संविधान को लिखे हैं। एक मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि ऊंच नीच की श्रेणी को बांटने वाला भगवान नहीं ब्राह्मण। क्या कहेंगे? वो बनावटी है उन लोगों का सिस्टम। ये पहले से क्यों नहीं सोचे? पहले से क्यों जो है दलित, SC ST OBC क्यों बना के रखे? ये तो अभी जो है चुनाव आया है तो इसके लालच में लोगों को गुमराह करने की जो है ये लोग बात सोच रहे हैं। उनके बयान को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? नहीं, गलत मानते हैं, एकदम गलत मानते हैं। क्योंकि आज से 1000 वर्ष बीत गया और तब नहीं लोग चेते कि जो है बाबा साहब को दलित और पिछड़ों के बारे में नहीं सोचे। आज बोले कि ब्राह्मण दलित जो है ब्राह्मण जो है जात पात बनाया है, ये सब गलत है। सब RSS का बनाया हुआ सब सारा सिस्टम है मित्रों। सब RSS का प्रोजेंटा है। आज लोगों को जो है चुनाव के प्रति मिलाने के लिए, वोट लेने के लिए लोग RSS से भाजपा जुड़ी हुई है मित्रों। और ये चुनाव का एक प्रोटोकॉल है और चुनाव में वोट लेने के लिए लोगों को आज कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण से दलित और बैकवर्ड जाति बनाई गई है। इसको चुनावी बयान मान लिया जाएगा? चुनावी बयान है, एकदम समझ लीजिए चुनावी बयान है। जब भी चुनाव आया तभी जो है ये BJP और RSS जो है इस पे लोगों को कहती है कि नहीं हम लोग एक हैं, हम हिंदू पूरे हैं। ये कहाँ से है? मतलब आप मानते हैं कि भगवान ने ही ऊंच नीच की जाति श्रेणी रखा है, मतलब ब्राह्मण ने नहीं रखा? आप मानते हैं? नहीं, ब्राह्मण रखा है और RSS ने भी रखा है। RSS और ब्राह्मण एक ही तो हैं। फिर भी तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों ने रखा है, भगवान ने नहीं। तो ब्राह्मण तो RSS ब्राह्मण ही चला रहे हैं ना। कोई दलित और कोई बैकवर्ड तो चला नहीं रहा है, RSS तो ब्राह्मण ही चला रहे हैं। उनके बयान को आप गलत मानते हैं? बिल्कुल। ओम प्रकाश अम्बेडकर, उप प्रधानाचार्य DAV इंटर कॉलेज वाराणसी। ओम प्रकाश जी, आज यहाँ पे किस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है? प्रदेश संरक्षक लॉर्ड बुद्धा डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान सेना भारत। साथियों, विश्वगुरु रविदास जी के ऐतिहासिक पावन जयंती पर 646वीं पावन जयंती पर अभी दुनिया में 5 फरवरी को दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे। मुख्यालय पर गुरुजी के कार्यक्रम विश्व लेवल का हुआ।
उसके बाद छोटे छोटे कार्यक्रम पूरे भारत में मनाए जाते हैं। उसी क्रम में लॉर्ड बुद्धा डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति के नेतृत्व में वाराणसी मंडल स्तर का कार्यक्रम जो है ये मनाया जा रहा है। विश्व गुरु रविदास जी की जयंती का जो सिंचाई संघ भवन में मनाया जा रहा है। विश्व गुरु रविदास जी ने भक्तिकालीन आंदोलन के माध्यम से जो उन्होंने देश के अंदर, दुनिया के अंदर अपनी कविताओं के माध्यम से छुआछूत और जात पात दूर करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी और ऐतिहासिक आंदोलन चला करके पूरे भारत को उन लोगों को चुनौती दिया जो मानव में भेद करते हैं, जो मानव से घृणा करते हैं। छुआछूत और जात पात को दूर करने के लिए रविदास जी ने अपने कविता के माध्यम से बनारस की काशी धरती पर उल्टी गंगा बहा करके ये साबित किया कि दुनिया में भगवान किसी जाति और संप्रदाय का नहीं है। दुनिया में भगवान जो है वो सबका है, जो पढ़ा लिखा, जो विद्वान है, जो ईश्वर को मानता है, भगवान सबका है। गुरु रविदास जी के जन्म पर मैं एक कविता, भागवत जी ने कहा है, इस बात को विश्व गुरु रविदास जी भक्तिकालीन आंदोलन में कहते आए हैं। इस बात को और मजबूती के साथ दुनिया के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन और भारत के विभिन्न मिटकों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कहते आए हैं। समाज में दलित वर्ग भी हिंदू समाज का एक प्रमुख अंग है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि जितने ब्राह्मण हैं, जितने सवर्ण हैं, वो अछूतों को, दलितों को कंधे से कंधे लगा करके हिंदू धर्म को मजबूत करें। लेकिन संविधान लागू होने के 73 साल बाद जब यह मिशन कमज़ोर होने लगा तो बाबा साहब उसके पहले इस चीज़ की जांच करने लगे। और जब यह मिशन कमज़ोर हो रहा था तो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा कि इस धर्म को अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सुधारने और इसकी बुराइयों को अगर दूर करने का किसी ने सबसे ज़्यादा प्रयास किया तो वो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने किया।